हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज आप लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। याद रखिए किसको देखने वाले हैं, तो 12th फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसका हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी क्लास जितना भी चल रहा है सब रिवीजन का चल रहा है। और आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वह पहले से ही अपलोड हो चुका है और उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो टाइम है अभी वो बहुत कीमती है और आपका 6 माही एग्जाम भी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को और समझते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम अपने कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और दिखाई दे सके। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है वह समान रहता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में यहाँ पर पूछा जा रहा है, श्रेणी क्रम में आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो होगा समांतर क्रम में कौन सा है जो हमेशा समान रहता है, तो वह हमारा हो जाएगा विभवांतर। और यह जो है इसमें ज़्यादा हम लोग विस्तार से एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह जो है आपका रिवीजन वीडियो है। और आपको कमेंट में सभी के आंसर देते चलना है और आपको मिलाते चलना है कि आपका जो है वह कितना सही हो रहा है, ताकि आपको यह अंदाज़ा लग सके कि आपको कितना किस चैप्टर को किस सब्जेक्ट पर कितना कितना ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा विभवांतर आंसर हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 हेनरी बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 हेनरी बराबर हमारा 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है। क्या होता है, तो 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है 1 हेनरी बराबर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सही है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिव के लिए जो होता है वह टी ए बराबर जो होता है वह होता है 1/λ। याद रखिए क्या होता है, तो 1/λ के बराबर होता है। 1/λ यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ऑप्शन ठीक लिखा था, लेकिन जो है प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पर जब हम लोग बट्टा वाला लिखे थे ना, इसके लिए स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। चलिए एक और हो सकता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिले। देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसे निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार जो है वह निकाल सकते हैं। सब में 12 है, तो यहाँ पर आप 12 को एक बार निकाल सकते हैं। तो 12 किस प्रकार से निकालेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6। और यहाँ देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा शेष, अगर काटेंगे हम लोग तो 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पर हम लोग 2 से करेंगे, याद रखिए, तो एक 2 2 होता है और 1 यहाँ पर। और नीचे से हम लोगों को ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर लिखना है। तो 1 1 0 0 क्या हो रहा है, 1 1 0 0 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 1 0 0, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ाते चलेंगे और सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, फिर अगले नंबर क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पर मूल गेट पूछा जा रहा है। आपको मालूम है कि गेटों की जो संख्या है वह कितना होता है, और उसमें से यहाँ पर हमसे मूल गेट पूछा जा रहा है। तो मूल गेट हमारा हो जाता है एंड और नोट। याद रखिए क्या होता है, एंड और नोट हमारा हो जाता है। देखिए यहाँ पर, और एंड और गेट से जो है आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए उससे भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए देखिए हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। इसमें से आवेशित कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जो फोटोन के कण होते हैं वह आवेशित नहीं होता है। याद रखिएगा फोटोन के कण जो होता है वह आवेशित नहीं होता है, यह आपको मालूम होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पीला रंग का हमारा क्या होता है, 4। आपको मालूम होगा कि पीला रंग का क्या होता है, 4। आप चाहे तो बीबी रॉय जो होता है उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसे मुझे याद ही है, लेकिन आप चाहे तो उस पर भी देख सकते हैं। देखिए बी रॉय, तो देखिए यहाँ पर वाई जो है वह कितने नंबर पर है, यह होता है ब्लैक जो होता है यहाँ पर वह 0 नंबर पर, यह 1 नंबर, यह 2 नंबर, यह यहाँ पर देखिए यह 3 नंबर होता है, और यह जो होता है यह 4 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर येलो जो है यहाँ पर 4 नंबर पर है। तो इस प्रकार से हम लोग पता करते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे
और उसे भी समझेंगे। यहाँ पर पीला रंग के लिए पूछा है, इसलिए हमारा जो है 4 आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कि औसत रंग पीला के लिए अपवर्तनांक। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पीला के लिए अपवर्तनांक हमसे पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू जो है वह म्यू आर प्लस म्यू भी बटा 2 के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, म्यू जो होता है वह म्यू आर प्लस म्यू भी बटा 2 के बराबर होता है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वह क्या होता है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो समांतर सतह वाली अगर कांच की पट्टी पूछा जाए तो उसका हो जाएगा हमारा 0, शक्ति उसका कितना होता है, 0 हो जाता है। याद रखिए कितना होता है शक्ति, तो 0 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन अब हमारा क्या है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है यहाँ पर किसको कहा जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर ए। याद रखिए क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा सही है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर एफओ जो होता है वह एफई से बड़ा होता है। याद रखिएगा एफओ जो होता है वह एफई से बड़ा होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर चाहे कई क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। हवा में एप्सिलॉन आर, यहाँ पर ई नहीं होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आर हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा रहा है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। याद रखिएगा हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, यानी परावैद्युतांक यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो वह होता है 1। और अगर आपसे धातुओं का पूछा जाए तो क्या होगा आप लोग को मैंने बताइए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान जो है वह क्या होता है। तो ए बराबर हमारा क्या होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ए बराबर हमारा क्या होता है, क्यू ई होता है। और इसे हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं ये भी देखिए यहाँ पर हमारा होता है ए बराबर, विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा होगा, ये ई बराबर जो होता है ए बाई क्यू होता है। आपको मालूम होगा ए बाई क्यू हमारा होता है। और जब हम लोग एफ को निकालेंगे यहाँ पर एफ, तो एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू ई। याद रखिएगा क्यू ई हमारा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया यही। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यू ई यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वह आ रहा है। देखिए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य, यहाँ पर जो चित्र है यहाँ पर चित्र जरा सा छूट गया है। चलिए अगले वीडियो से सभी चीज़ों को सुधार लिया जाएगा, अगले वीडियो से सभी चीज़ों को सुधार लिया जाएगा। और इसमें चित्र होगा सी वाला, यह हमको मालूम है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार करवाया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद रखिए क्योंकि वह जो चित्र है वो मुझे याद है क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार करवाया है। टी समय तक धारा I के प्रभाव के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि टी समय तक धारा I के प्रभाव के कारण R प्रतिरोध, यहाँ पर देखिए टी समय है, I धारा है और R जो है वह प्रतिरोध है, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है I स्क्वायर RT। और आपको किस प्रकार से कमेंट में लिखना है, देखिए जैसे कि यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो भी आंसर है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे 16, और यहाँ पर ए अगर आंसर है तो ए लिखे, बी अगर आंसर है तो बी लिखे। इस प्रकार से आपको कमेंट में भर देना है, आपको याद रखिएगा, ताकि अगर आपको याद भी ना हो तो कमेंट करने से फ़ायदा यह होता है कि आपको याद हो जाता है वो चीज़। याद रखिए, देखिए 5 टेस्ला बराबर होता है, क्या है कि 5 टेस्ला बराबर, तो आपको मालूम होगा कि एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपसे 1 टेस्ला बराबर पूछता है तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो उसमें हमको 5 गुना कर देना है, यानी कि हो जाएगा हमारा 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और देखिए प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान और आईआरएमएस मान, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान जो है वह आई नोट दिया हुआ है। आई नोट के बीच यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, संबंध। तो आई नोट के बीच जो है यहाँ पर संबंध यहाँ पर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आई नोट के बीच जो है यहाँ पर संबंध क्या होगा, तो यह हमारा हो जाएगा आईआरएमएस बराबर 0.707 आई नोट, हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर
क्वेश्चन क्या है। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रेरणिक प्रतिघात यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओमेगा एल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा एल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध चाहिए। तो शक्ति गुणांक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि शक्ति गुणांक बराबर होता है आभासी माध्य शक्ति बटा यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, यही होता है। आपको मालूम होगा क्या होता है कि यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, यह ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हमारा यही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ठीक आंसर पर यहाँ पूरे तरह से बैठ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड यहाँ पर पूछा जा रहा है। वहाँ पर पीला हमसे पूछा जा रहा था जिसका आंसर था 4, और यहाँ पर हमसे हरा पूछा जा रहा है। तो हरा का होता है, याद रखिए 5। बीबी रोए जीबी आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ग्रीन जो होता है वो 5वें नंबर पर होता है, 5वें नंबर पर। बीबी रोए यहाँ पर जीबी। तो देखिए यह हमारा था 0 या 1 या 2, और देखिए यहाँ पर 3, यह हमारा 4, यह हमारा होता है 5, और यह होता है हमारा 6। तो देखिए ग्रीन जो है यह हमारे 5वें नंबर पर है। ग्रीन जो है यानी कि हरा जो होता है वह 5वें नंबर पर आता है, इसलिए हमारा वह हो जाएगा 5। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसे भी हम लोग समझते चलते हैं। देखिए, और आपसे कलर कोड से कई क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखिए कलर कोड जो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा उस चीज़ को। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र में बी में भी वेग से गतिशील आवेश पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश जो है वह क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्यू पर लगने वाले व्यंजक को हमें बताना है। तो वह होता है हमारा एफएम जो बराबर होता है क्यू अब भी क्रॉस बी होता है। यहाँ पर आपको वेक्टर देखने को मिल जाएगा, दोनों पर वेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। बिल्कुल भी हमारा यहाँ पर क्या है तो वह सही आंसर है। और देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो होता है रो बराबर RA/L होता है। क्या होता है तो रो बराबर RA/L होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पर जो है ऑप्टिक्स जो है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स से यहाँ पर आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता जो है वह -dV/dx होता है, या यहाँ पर माइनस आप लगा लीजिएगा, और माइनस नहीं है फिर भी यहाँ पर आंसर जो है वह सही ही होगा। याद रखिए सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छी तरह से समझते चलेंगे, और आपको कमेंट करते चलना है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स के यहाँ पर SI मात्रक हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में N का मान संभव नहीं है। तो याद रखिएगा N जो है यहाँ पर क्वांटमीकरण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा संभव नहीं है। तो Q बराबर N में याद रखिए जो दशमलव वाला संख्या होता है वह दशमलव वाला होता ही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बोला ही जा रहा है हमें कि कौन इसमें से संभव नहीं है, और जो दशमलव होता है दशमलव वाला हमारा आंसर क्वांटमीकरण में होता ही नहीं है। और एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो होता है ε0 A/D होता है। ε0 A/D हमारा यहाँ पर आंसर होता है। आपको मालूम होगा यह, क्योंकि यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है तो V²/R। क्या होता है V²/R होता है विद्युत परिपथ की शक्ति। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है। तो धारतीय प्रतिघात बराबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह होता है 1/ωc के 1/ωc होता है धारतीय प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात के बारे में भी आपको
याद रहना जरूरी है क्योंकि वो भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर जेड एक्स का विघटन निम्नलिखित में से निरूपित करता है। यहाँ पर जो है कौन जो है वह जेड एक्स का यहाँ पर निरूपण करता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। एक ये विघटन का निरूपित करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 24 के जगह पर हमें ए जेड होना चाहिए था। 24 के जगह पर हमें ए जेड होता तो भी हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसे अब हम लोग समझते हैं। ए जेड होगा 24 के जगह पर, याद रखिएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण यहाँ पर कौन नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मौलिक कण जो होता है वह अल्फा कण नहीं होता है। मौलिक कण अल्फा कण जो है वह नहीं होता है, यह आपको बिल्कुल मालूम होगा, पहले से ही आपको मालूम होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में आवृत्ति परास। तो इससे इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना ही है, क्योंकि यह जो है आपसे कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर है। तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज क्या हो जाएगा, 3 से 300 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए कि क्षमता को मापने के लिए मात्रक कौन सा सही है। तो क्षमता को मापने के लिए डेसीबेल, क्षमता को मापने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो डेसीबेल का इस्तेमाल किया जाता है। और दूरी को मापने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग बताइए। एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो वह होता है क्या, पी प्रकार के जो अर्धचालक होता है वह अनावेशित होता है, याद रखें क्या होता है, अनावेशित होता है, अनावेशित। अनावेशित यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन भी क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो पी प्रकार का जो अर्धचालक है वह हमारा अनावेशित हो जाएगा, यह आपको मालूम होगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन में न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो यह हो जाएगा हमारा h/2 यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, h/2। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दाता द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता यहाँ पर होता है। तो दाता द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इससे पहले ही मैंने आपसे पूछा था दूरी का मात्रक। तो देख लीजिए प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, तो दूरी का ही मात्रक होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। 3 × 10⁸, याद रखें 3 × 10⁸। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तल से हमारा होता है दूर दृष्टि दोष दूर, उत्तल से दूर और अवतल से निकट, याद रखिए अवतल से हमारा जो है वह निकट होता है, अवतल से हमारा जो है वह निकट होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो μv - μr और μy/μy -1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वह बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वह c है और कांच में दिया हुआ है कितना, m = 3/2। तो मैं इसमें इसका मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2c/3। इन सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन बैंक को करवाया गया है, वो भी एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ, सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाए प्लेलिस्ट में और आप देख सकते हैं। वहां पर आपको 3 वीडियो मिलेगा, एक फिजिक्स का जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो सामान्य संयोजक के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जो होता है वह FO + FE होता है, FO + FE यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो स्वस्थ व्यक्ति की फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है। याद रखिए इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकस दूरी लगभग पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। याद रखिए क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में क्या था। यहाँ पर एक बार बैक किया जाए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है। पुनर्वितरण ध्रुवीकरण होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किसका होता है ध्रुवीकरण जो होता है, यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा तीव्रता। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तीव्रता। यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन जो है उसका जो विराम द्रव्यमान होता है वह क्या होता है, तो वह होता है 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है E2 - E1। याद रखिए क्या होता है, E2 - E1 hν के बराबर होता है। E2 यहाँ पर हो जाएगा, आपको याद रखिए E2 और यहाँ पर हो जाएगा E1। चलिए यही हमारा आंसर लगा देते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, यहाँ पर E2 होगा और यहाँ पर E1 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यह देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आपको मालूम होगा, जब क्या होता है तो कई सारे यौगिक मिलकर बनते हैं। और नाभिकीय विखंडन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नौर द्वारक का बूलियन व्यंजक। नौर द्वारक, देखिए यहाँ पर भी उस प्रकार से लिखा हुआ था, बार ऊपर दिया हुआ था इसलिए यहाँ पर छूट गया है। तो नौर द्वारक का यहाँ पर क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो A × B जो है उसके ऊपर हमारा बार लग जाएगा। यहाँ पर लगा हुआ था लेकिन इसी कारण से इस स्लाइड में जो है वह छूट गया है। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में बार लगा हुआ था इसलिए छूट गया। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऊपर बार लगा होगा A × B में, वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विआधारी संख्या जो है यहाँ पर इतना दिया हुआ है, इसका दाशमिक संख्या पूछा। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर 1 है, 0 है और फिर 1 है, और इसका जो है यहाँ पर दाशमिक संख्या निकालना है। द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, दाशमिक संख्या निकालना है। तो दाशमिक संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 लिखकर यहाँ पर 2 के पावर हम लोग 0 देंगे। याद रखिए 2 के पावर में हमको 0 देना है। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे जोड़, फिर यहाँ पर हमारा 0 है तो 0 से गुना करेंगे तो भी हमारा 0 ही आने वाला है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। 2 के पावर यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 लिखे थे, यहाँ पर 1। पावर को बढ़ाते चलना है 2 से गुना कर। याद रखिएगा यहाँ पर फिर 0 है, यहाँ पर देखिए तो 0 गुना 2 के पावर यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि पावर को हमको बढ़ाते चलना है। फिर प्लस करेंगे हम लोग प्लस, और यहाँ पर देखिए 1 है इसलिए 1 गुना करेंगे। 1 गुना 2 के पावर यहाँ पर 3, 2 के पावर 3। तो देखिए 2 के पावर 0 यानी कि यहाँ पर 1 ही आने वाला है, यह तो आपको मालूम ही होगा 1। और यहाँ पर 0 गुना करेंगे तो यह तो ऐसे ही कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और 2 के पावर 3 यानी कि 8। तो 8 1 यहाँ पर देखिए 8 और 1 जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको मालूम होगा क्या हो जाएगा 9, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 9 आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा 9 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। तो एप्सिलॉन आर जो होता है यहाँ पर क्या होता है तो वह हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। विद्युत विभव का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है जो कि क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 1/4 Q/R इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वह किसके बराबर होता है, तो वह हो जाएगा हमारा कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल के। कुल आवेश बाई कुल
क्षेत्रफल के यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है 80। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो वह हो जाता है 80। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन को समझते चलते हैं। तो देखिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम पर 1 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है वह क्या होता है वोल्ट। विद्युत विभव विभवांतर सब और विद्युत वाहक बल सब का हमारा वोल्ट ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो है वह किसको मापता है, तो वह मापता है विभवांतर को। किसको मापता है वोल्ट मीटर, तो वह मापता है विभवांतर को। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर कूलाम के पावर -2 है, यानी कि यहाँ पर बट्टा में है, इसलिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यहाँ पर जो है ई, यहाँ पर सबके वेक्टर में जो था ई दिया हुआ था, ई दिया हुआ था वेक्टर में, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि बार बार यह हो जाता है हमारे साथ, लेकिन अगले बार से देखा जाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर ई है, सबके साथ जो है वह वेक्टर ई है। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ई बराबर क्या होता है हमारा, ई बराबर हमारा होता है F/Q। यह आपको मालूम होगा कि ई बराबर जो होता है हमारा F/Q, जो कि हमने ऊपर ही देखा था, ऊपर ही हमने देखा था, ऊपर ही देखा था। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन यही है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर हमारा क्या हो जाता है W/Q, W/Q हो जाता है, यह आपको मालूम होगा। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो W/Q हमारा हो जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलाम मीटर, याद रखें कूलाम मीटर। और इसका एक और SI मात्रक होता है जिसे हम लोग डेबाई कहते हैं, इसका एक और SI मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसे डेबाई कहा जाता है। 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलाम पर वोल्ट, 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1/2 CV²। क्या हो जाएगा 1/2 CV², यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा कि यह AC वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में DC वोल्टेज का कोई काम ही नहीं आता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। DC वोल्टेज का कोई बात ही नहीं है उसमें, यहाँ पर सिर्फ AC चलता है। चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का SI मात्रक है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का यहाँ पर SI मात्रक पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर यहाँ पर नमन कोण का मान पूछा जा रहा है, तो नमन कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, और अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाता तो वह क्या होता है, यह आप लोग कमेंट में बताइए। वह हो जाता है हमारा 0। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह क्या होता है, तो वह होता है 0। निर्वात में जो होता है वह चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता ही नहीं है, यानी कि। और देखिए कि चुंबकशीलता M के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है, तो चुंबकशीलता जो है M के लिए क्या सही हो जाएगा, तो वह हो जाएगा μ बराबर B/H। क्या हो जाएगा μ बराबर B/H जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण डेल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, क्षैतिज घटक BH का उदाग्र घटक है, तो B भी हो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही है, तो वह हो जाएगा BH बराबर B cos
थीटा, बी एच बराबर बी कॉस थीटा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यह देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। यहाँ पर भी इस प्रकार से वेक्टर दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर हटा दिया। तो वह क्या होता है, वेक्टर ई क्रॉस बी के समानांतर यहाँ पर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ई क्रॉस बी के समानांतर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से हम लोग लगा देंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और चलिए फिर अगले वीडियो का आपको इंतजार रहेगा। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है पूरे क्वेश्चन बैंक का, तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।